साथ आज मौजूद हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुनीर सुबहानी साहब। सर बहुत शुक्रिया जी। सर। इसमें मुझे ना एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर जो बच्चे पैदा होते हैं, जब तक वालिदैन को पता चलता है कि ये बच्चा बोल नहीं सकता, तो उन्हें पहले इस बात का ही पता नहीं होता कि ये बच्चा एक्चुअली सुन ही नहीं रहा। तो उसके कोई इब्तदाई साइन सिम्टम्स जो हमारे नए शादीशुदा जोड़े हैं, जो माँ बाप बनने वाले हैं, उनको थोड़ा सा हम गाइड कर दें कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि उनका बच्चा सुन भी रहा है, और ज़ाहिर अगर सुनेगा तो फिर ही बोलेगा। तो जावेद साहब, नए नौज़ायदा बच्चों के हवाले से आपने जो डेफनेस की बात की, तो इसमें जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है डेफ एंड डम। जी। एक बच्चा पैदाइशी तौर पे वो गूंगा भी है और बहरा भी है। तो वो बहरा जो है वो तो डेफिनेटली जो उसका हियरिंग सिस्टम है, उसकी बेसिक डेवलपमेंट जो उसकी वालदा के पेट में होनी थी वो शायद ना हो सकी हो। जी। तो उसका बहरा होना जो है वो तो एक कुदरती अमर हो सकता है जी। लेकिन उसका गूंगा होना कुदरती अमर नहीं है, क्योंकि अगर उस छोटे बच्चे को जो सुनता नहीं है जी। उसका मुनासिब वक्त पे, अर्ली एज पे, 3 साल से पहले पहले अगर उसकी ऑडियोमेट्री करवा के जी। उसको मुनासिब नंबर का आला समात लगवा दिया जाए जी। और फिर उसकी मुनासिब स्पीच थेरेपी भी की जाए, तो जब वो सुनेगा तो फिर बोलना भी शुरू कर देगा। जी। लेकिन अगर वो बच्चा सुनेगा नहीं तो फिर बोलेगा भी नहीं। जी। और अगर उसकी उम्र 6-7 साल ना सुने, बगैर लफ्ज़ सुने, बगैर सेंटेंस सुने गुजर जाएगी, तो वो फिर डेफ एंड म्यूट हो जाएगा, जी। जिसको हम कहते हैं डेफ एंड डम। जी। तो ये डम वाले हिस्से को हम सिर्फ इस तरीके से बचा सकते हैं कि अपने छोटे पैदा होते हुए बच्चों की जो इब्तदाई जो इंस्पेक्शन, मेडिकल इंस्पेक्शन होती है, मुआयना होता है, जी। वो थोड़ा सा कोशिश करके कान नाक गले को डॉक्टर को भी दिखा लिया जाए। जी। वो आपको फौरन असेस करके बता देगा। तो दूसरे सूरत ये होती है कि बच्चा अगर पड़ा है ना, तो उसके पास आप साइड टेबल पे जोर से अपना स्लैप करें, जी। शोर करें। जी। तो अगर वो सुन रहा होगा तो वो रिफ्लेक्सली फौरन उस तरफ को देखेगा जी। और फिर वो आवाज आएगी जिधर से उधर को रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर वो नहीं करता तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमें इसको डॉक्टर को दिखवाने की ज़रूरत है। जी। और डॉक्टर फिर फौरन ही आपको ऑडियोमेट्री जो छोटे बच्चों के लिए की जाती है वो एडवाइस करेगा। उसका टेस्ट आने के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये बच्चा डेफ है पैदाइशी तौर पे। तो डेफ जब है तो उसको डम होने से बचाने से पहले पहले 3 साल की उम्र तक उसको मुनासिब आला मिल जाए। जी। और स्पीच थेरेपी के लिए सबसे बेहतरीन उसकी माँ की गोद है। जी। तो माँ घर में बैठे उसको छोटे छोटे फिक्रे जो है वो सुनाए, फिक्रे पढ़ाए। मसलन पेंसिल कहने की बजाय उसको कहे कि पेंसिल, ऐसी पाज के साथ छोटे छोटे लफ्ज, छोटे छोटे फिक्रे उसको पढ़ाए। तो इंशाल्लाह वो जो आला समात मिलने की वजह से डेफ भी नहीं रहेगा और फिर डम भी नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है इसको ज़रा सा भी अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आपको ये शिकायत फैमिलीज में नहीं होंगी। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर बच्चे लेट बोलते हैं, और फिर बहुत सारे जो बच्चे हैं जो लेट बोलते हैं, उनके जो बुजुर्ग घर में मौजूद होते हैं वो कहते हैं जी इसकी ज़ुबान के नीचे वो तंदवा है या तेंदुआ है, उसको कट लगाएं तो ये बच्चा बोलना शुरू कर देगा। इसमें कितनी सच्चाई है, और इसमें कोई ऐसा सीन है कि कट लगाने से वो बच्चा बोलता है? जहाँ तक उस बच्चे की बात है जो पूरा सुनता है जी, लेकिन अल्फाज देर से बनाना शुरू करता है, तो उसके लिए एक कंडीशन तो ये होती है कि वो पैदाइशी तौर पे बच्चा जो थोड़ा सा उसका माइलस्टोन जो है वो दूसरे बच्चों से पीछे है। जी, मीन्स के मेंटली तौर पे वो थोड़ा सा कुछ परसेंटेज रिटार्डेड है। जी, ऐसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनका चूंकि बॉडी का ग्रोइंग माइलस्टोन पीछे होता है, तो फिर वो उनके बोलने का जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। वो आमतौर पे 3 साल की बजाय 1.5 साल की बजाय 2 साल की बजाय 5-6 साल में जाके सही अल्फाज बोलने शुरू करते हैं और तोतला बोलते हैं। तोतला बोल। जो दूसरे आपने टंग टाई तंदवे की बात की जी, तो ये टंग टाई एक हकीकत है। जी, इसमें एक फाइबरस बैंड होता है जो जुबान को पूरी तरह आर्टिकुलेट होने नहीं देता, यानी जुबान को पूरा मूव नहीं करने देता। वो नीचे फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ वो तंदवा जुड़ा होता है। जी, तो अगर वो चीज़ बहुत कम बच्चों में होती है अगरचे, लेकिन अगर डॉक्टर देख के
उसको फौरन ही देखने के बाद वो डायग्नोज कर लेगा और उसको एक छोटे से सीजर के कट के साथ काट दिया जाता है। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो नाकाबिले इलाज हो, और इसकी वजह से ग्रोइंग माइलस्टोन जो है वो डिले नहीं होता। थोड़ा बहुत उसको तोतलापन जरूर आ सकता है जो कि उसके काटने के बाद हट जाएगा जी। लेकिन अगर वो वह देर से बोलता है तो उसके पीछे डेफिनेटली उसके बोलने की जो माइलस्टोन ग्रोथ है, ब्रेन ग्रोथ है, उसका इश्यू होगा। हमें फौरन किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट को भी दिखाना चाहिए। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा जी, ये बहुत सारे वालिदैन का आपने मसला हल कर दिया।